तो आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। अभी छात्र प्रवचन के क्रम में, मतलब प्रशिक्षणार्थी प्रवचन के क्रम में आज मेरा नंबर है, तो हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट विषय पर डिस्कस करेंगे। समय वैसे भी कम है, जो हमारे यूज़ में बार बार काम आता है। हम नयों की चर्चा करेंगे। नयों में निश्चय और व्यवहार। कई बार निश्चय और व्यवहार के विषय में बहुत छोटी छोटी सी हम लोग की गलती रह जाती है। हम यहाँ एक शैली के रूप में चर्चा करेंगे। आप लोग भी उसमें जुड़िए। आप लोगों को कुछ लगता है तो आप भी ऐड करिए, और मैं बताऊंगा अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो उसको सुधारिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने अभिषेक जी भाई साहब ने एक फॉर्मूला बना दिया था, उस फॉर्मूले के आधार पर हम चले थे। ठीक है। आज हम भी एक फॉर्मूला बनाते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर हमारी पूरी चर्चा होगी। तो सबसे पहले निश्चय और व्यवहार क्या है। ठीक है। तो निश्चय की परिभाषा हम क्या बनाएं? तो निश्चय की परिभाषा हम बनाते हैं, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना। क्या? निश्चय। एक ही द्रव्य के भाव को उसी के स्वरूप में वर्णन करना निश्चय। और व्यवहार की क्या बनाए कि उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना, वो व्यवहार। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य स्वरूप वर्णन करना, वो व्यवहार। ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है भैया, मैं गया सुप्रीम जी के घर। ठीक है। अब सुप्रीम जी ने कहा कि भैया अपना ही घर समझना। यहाँ कौन सा नए लगेगा कायदे से? सुप्रीम जी ने कहा अपना ही घर समझना, तो घर तो मेरा नहीं है, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि अपना समझना, तो ये क्या हुआ? व्यवहार। अब घर किसका है? सुप्रीम जी का। स्टूल एग्जाम्पल है, बिल्कुल गहराई में नहीं जाना कि घर तो पुद्गल का है, ये नहीं। उदाहरण एक देश होता है, एक देश ही लेना कि सुप्रीम जी का घर है, ये निश्चय ने का कथन, और घर अपना ही समझना मुझसे कह रहे हैं, तो ये व्यवहार ने का कथन। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चर्चा आती है हर जगह की, भैया मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग के विषय में चर्चा आती है, वहीं से ये निश्चय और व्यवहार ने खड़े होते हैं। तो हम सभी चर्चा करते हैं कि रत्नात्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो मुक्ति के मार्ग कितने प्रकार के हैं? दो, निश्चय और व्यवहार। जगत में, समाज में, सब जगह यही चर्चा चलती है ना कि मोक्ष मार्ग कैसे? दो, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या ये बात सही है? नहीं है ना? तो वास्तविकता क्या है? मोक्ष मार्ग तो, हाँ, निरूपण दो प्रकार से है। और वो निरूपण क्या है? एक निश्चय ने से निरूपण और एक व्यवहार ने से निरूपण। की पॉइंट क्या बनाया था कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप हो उसको यथार्थ कहना, वो निश्चय। तो मोक्ष मार्ग जो जैसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वो क्या है? निश्चय है। और व्यवहार ने कि भाई व्रत, सील, संयम आदि 28 मूल गुणों का पालन, इनसे उस विषय पर चर्चा करना कि भाई वो मोक्ष मार्ग है, तुम उपवास करो, वो धर्म है। तो ये क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्यों? क्योंकि दो वस्तुओं को मिला रहा है, मिलाकर कथन कर रहा है। ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा? व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। आया समझ में कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है, निरूपण दो प्रकार से है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को कहा जाए वो तो निश्चय, और जहां पर उसमें मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग के सहचारी है ना, तो उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार सब जगह, निश्चय और व्यवहार का सभी जगह सिर्फ और सिर्फ यही लक्षण है, इसके अलावा कोई नया लक्षण नहीं है। ठीक है। अब समय सारणी में भी ये बात कही है कि व्यवहार कैसा है? व्यवहारो अभूदत्तो। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और निश्चय भूतार्थ है, सत्य है। की पॉइंट क्या था हमारा एक और बार कि निश्चय ने क्या करता है? जो वस्तु जैसी है रूपेश जी, उसको उसी रूप वर्णन करता है, तो भूतार्थ है, सत्य को सत्य कहते हैं, सत्यार्थ है। और व्यवहार अभूतार्थ है, मिलाकर कथन करता है। कायदे से तो व्रत, सील, संयम आदि जो सब क्रियाएं होंगी किसके निमित्त से होंगी? शरीर के निमित्त से। पर शरीर को तो मोक्ष नहीं भेजना ना। मोक्ष किसे जाना है? आत्मा को जाना है, मुझे जाना है। लेकिन इन दो क्रिया, शरीर की क्रियाओं को
मोक्ष मार्ग में जोड़ के, मतलब उसकी सहचारी होने के कारण जोड़ के कह रहा है, तो वो क्या है? व्यवहार। ठीक है, व्यवहारो अभूतत्तो, अभूतात् है, असत्यात् है। ठीक है, अब देखो हम अभी तक क्या मानते थे कि भाई सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध भगवान के समान मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करना क्या है कि भाई यही मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्रत शील संयम आदि इनका पालन करना, उपवास आदि पूजन आदि इन सब ये सब क्रियाएं करना, ये क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। यही समझते थे ना, यही मानते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार, ये चीज नहीं है। नहीं समझ आया? देख सिंपल, इसे और सिंपल करते हैं कि मैं सोचूं कि मैं आत्मा हूं और मैं सिद्धों जैसी आत्मा हूं, इसका निर्णय करना ये तो निश्चय, लेकिन बाहर में व्रत शील संयम आदि का जो हम वो कर रहे हैं वो व्यवहार। चलो निश्चय नहीं कर पा रहे, व्यवहार कर लो, व्यवहार मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वस्तु जो होती है, वस्तु में निश्चय और व्यवहार नहीं है, वस्तु के कथन को निश्चय व्यवहार कहते हैं। आप नहीं समझे? वस्तु के कथन को निश्चय व्यवहार कहते हैं मुक्तेश जी। किसे कहते हैं निश्चय व्यवहार? वस्तु को उसी रूप कथन करना वो निश्चय, और उसको दूसरे से मिलाकर कथन करना व्यवहार। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। घड़ा काय का होता है? मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। दूसरा, अब मिट्टी के घड़े में राज जी ने क्या भर दिया है? सोना, गोल्ड भर दिया, तो अब उस घड़े को काय का कहना? सोने का घड़ा। समझ में आया? मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना और मिट्टी के घड़े को सोने का कहना, दोनों बातें सही है या गलत है? दोनों सही है। लेकिन जो रियल तथ्य बता रहा है, जो बिल्कुल सत्य कह रहा है, वो क्या है? मिट्टी का घड़ा। तो वो कौन से नय से कहा? निश्चय नय से। और जो सोने के संयोग से मिट्टी के घड़े को सोने का घड़ा कह रहा है, वो कौन सा नय? वो व्यवहार में। आया समझ में? घड़ा तो घड़ा है, घड़ा निश्चय नहीं है, घड़ा व्यवहार नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसमें निश्चय ने और व्यवहार ने लगता है। नय का काम क्या है? मुख्य और गौण करना। किस बात को मुख्य कर रहे हो, किस बात को गौण कर रहे हो? सत्यवाद को मुख्य कर रहे हो तो निश्चय, और मिक्स करके बात को वो कर रहे हो तो वो व्यवहार है ना मुक्तेश जी? ठीक है, चलिए। तो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना वह निश्चय है, और मिट्टी के घड़े को उसके पानी का संयोग हो तो पानी का घड़ा, घी का घड़ा, सोने का घड़ा, बीड़ी के पत्तों का घड़ा, भैया का बिजनेस है ना, तो उसमें बीड़ी के पत्ते भर दिए तो उसका घड़ा, मतलब जो संयोग हो वैसा कह देना, वो क्या है? व्यवहार नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम समयसार जी पढ़ते हैं, जब भी दिगंबर जैनों की बात आती है या जैनों की ही बात आती है, श्वेतांबर जैन भी हो, कोई भी हो, तो बात सबसे द्रव्यानियों का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन? समयसार जी। और समयसार जी में क्या कहा है कि शुद्धात्मा के अनुभव को तो निश्चय और व्रत शील संयम आदि को व्यवहार। लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि शुद्धात्मा का अनुभव क्या है? स्वयं प्रभा दीदी, निश्चय, और व्रत शील संयम आदि का पालन करना वो क्या है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? प्रशांत जी भाई साहब, ये बात सही है? आदित्य जी, सही है कि नहीं? बात क्या है? थोड़े से लेट आए, कोई बात नहीं। कि भाई शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय मोक्ष मार्ग कह दें, निश्चय कह दें, और व्रत शील संयम आदि को व्यवहार कहा जाए। क्या ये बात सही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो भाई ये बात सही नहीं है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, उन्हें निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, इसीलिए उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई? आलोक जी, जहां समझ नहीं आया पूछना। क्यों? क्योंकि हम लोग तो शैली रूप में चर्चा कर रहे हैं, है ना, जहां की भाई साहब ये बात पल्ले नहीं पड़ रही कुछ,
तो समझने की और कोशिश करेंगे, फिर हमारे पास और विद्वान भी, ठीक है। अतः निश्चय नय का जो निरूपण किया हो उसे सच्चा सत्यार्थ जानकर ग्रहण करना, उसी का श्रद्धान करना, और व्यवहार नय का जो निरूपण किया है उसे असत्यार्थ जानकर, अभूतार्थ जानकर कि भाई ये सिर्फ कथन है, सही नहीं है ना, तो उसका श्रद्धान छोड़ना। क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसका ग्रहण करना और इसको छोड़ना, इसकी क्या जरूरत है? कि श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार की क्या दिक्कत है? जी जी प्लीज पूछिए। मैंने आपको अभी अभी तो क्लियर किया, शायद आपका ध्यान नहीं था। देखिए, प्रवृत्ति में वस्तु में नयों का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है ना। जैसे आत्मा जो द्रव्य है उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी परिणति क्या है, उसकी जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो उसकी परिणति है, उसकी पर्याय है, ठीक है। उसमें नए का प्रयोजन नहीं है, वो तो बाहर से देख के कहा जाएगा। इसलिए वो बात मैंने जो कही कि ये गलत है वो इसलिए कही। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। श्रद्धांतों का निश्चय का रखें, प्रवृत्ति व्यवहार की रखें। समझ में आया? जी। क्रियाएं व्यवहार नहीं है। आपका प्रश्न और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वचन में लगते हैं। अभी लोग बात आई थी क्रियाओं की, तो वो व्यवहार से कथन भी कहेंगे तो व्यवहार से रहेंगे, ऐसा क्या क्रिया? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, प्रांजल भैया ने बताया था, क्रियाओं में भी नहीं होते ना। हाँ, कथन में नहीं होते हैं। हाँ, तो कथन में नहीं होते ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं कि क्रियाओं में, वस्तु में, उनमें नहीं लगते, कथन में नहीं लगते हैं। हमने की पॉइंट क्या बनाया था? आप की पॉइंट याद रखोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसी रूप उसका निरूपण करना, वो निश्चय है। और उसी वस्तु को अन्य भावों के साथ मिलाकर या अन्य वस्तुओं के साथ मिक्स करके निरूपण करना, वो कौन सा है? व्यवहार ने। अब जो क्रियाएं हैं, सही बताना किसकी हैं? आत्मा की हैं? नहीं है। लेकिन वो क्रियाएं किसकी कह रहे हैं? जीव की। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, बताओ कौन सा नहीं है? क्यों है? क्रियाएं शरीर की और आत्मा अलग। निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहा? जो आत्मा का निश्चय रत्नात्रय रूप धर्म, वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसका सहचारी भार में 28 मूल गुणों का पालन आदि जो चीजें हो रही हैं, तो उनको क्या कहा? व्यवहार। आया समझ में? तो जो भी नए लगेंगे वो काय में लगेंगे? कथन में लगेंगे। वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु में नयों का प्रयोजन नहीं होता। वस्तु में प्रवृत्ति होती है, वही प्रवृत्ति वस्तु की परिणति है। प्रवृत्ति समझ गए? जो पर्यायों का चेंज हो रहे हैं, जो उत्पाद व द्रव्य जो हम चर्चा करके आए, उसकी वही है प्रवृत्ति, ठीक है। वो द्रव्य की परिणति होती है। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है सुप्रीम जी भाई, राज भैया, ठीक है। अब आगे बढ़े। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। नहीं? चल, तो अब बात वही चल रही थी कि श्रद्धान और क्रिया के विषय में कि भाई श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? कि मैं सिद्ध समान आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान रख लेते हैं तो हमारा निश्चय मोक्ष मार्ग पल जाएगा। और प्रवृत्ति व्यवहार की रख लेते हैं, जैसे खाए पिए, ये भी रख लो, या फिर ब्रश सील संयम आदि इनको रख लो। तो दिक्कत क्या है? प्रवृत्ति व्यवहार रूप रख ले। तो ये ऐसा नहीं है। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि निश्चय यथार्थ वस्तु को यथार्थ रूप से कह रहा है ना।
और व्यवहार मिक्स करके कह रहा है। समझ में आ रहा है? व्यवहार मिक्स करके वस्तुओं को कह रहा है। और जो बात मैं अभी बार बार कह रहा था कि प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी द्रव्य की कहने वाला निश्चय है, और उसी द्रव्य की परिणति को मिक्स करके कहने वाला व्यवहार है। विवेक भैया, हाँ उदाहरण दे देता हूं। अभी वही घड़ा वाला लेते हैं वापस, घड़े का नहीं किसी और का ले लेते। चलो चलो ठीक है। नीलम जी हमारी माता जी जैसी हैं, नीलम जी हमारी माता जी हैं, ठीक है। सम्मान कैसे करेंगे? माँ आइए बैठिए आपके लिए कुछ ले आऊं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या वास्तविकता में नीलम जी हमारी माँ है? नहीं है। अगर नीलम जी हमारी उनका जो पुत्र हो, जो भी हो, वो कहे माँ, तो वो निश्चय रूप कथन है कि भाई वो वास्तविकता में माँ बेटे हैं, पर हमारी माँ नहीं है, फिर भी हम उन्हें माँ कह रहे हैं। समझ में आया? वो व्यवहार क्लियर हुआ? नहीं? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। किचन में नहीं, दुकान में मोस्टली कोई भी सामान होता है जिस कार्टून में रख देते हैं। कार्टून तो काय का है वास्तविकता में? कागज का, पुट्ठे का, है ना, पुट्ठे का कार्टून है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, मान लो उसमें किराने की दुकान, चेतन जी भाई साहब की काय की दुकान है? मोबाइल की। चेतन जी भाई साहब ने उस कार्टून में क्या रख दिए? मोबाइल। और किराने की दुकान किसकी है? अश्विनी जी भाई साहब की। भाई साहब ने उसमें रख दिए गुमड़ा, वो पुंगे होते हैं ना, चावल के बनते हैं, हाँ, तो वो रख दिए, ठीक है। और निखिल भैया आपकी भी मोबाइल की दुकान है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन्होंने रख दिए लाइट के बल्ब, ठीक है। अब चेतन जी ने अपने जो सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, उनको कहा भाई वो मोबाइल का डब्बा लेके आ। क्या डब्बा मोबाइल का था? नहीं। भैया ने कहा वो बल्ब का डब्बा लेके आ। क्या डब्बा बल्ब का था? पुंगे का डब्बा लेके आ। क्या डब्बा पुंगे का था? नहीं। डब्बा काय का था? कागज का। कागज के डब्बे को कागज का कहना, ये क्या है? निश्चय है। विवेक भैया, कागज के डब्बे को कागज का कहना निश्चय है, और कागज के डब्बे को मोबाइल का कहना, मोबाइल का डब्बा। क्या मोबाइल से कभी डब्बा बनाया है? भाई हम अंबानी जैसे अमीर नहीं है कि आईफोन से डब्बा बना ले फिर उसमें सामान रखें, समझ रहा है? तो मोबाइल का डब्बा कहना तो वो व्यवहार में आया, समझ में? क्लियर हो गया? मोक्ष मार्ग, देखो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है आप ही बताइए। मैंने नहीं बताया, जो रियलिटी आप बताओ। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, किसके किसके गुण है? किसके गुण है? किसकी परिणति है? किस द्रव्य की परिणति है? जीव द्रव्य की परिणति है। अब जीव द्रव्य की परिणति को, निश्चय मोक्ष मार्ग को, मतलब रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग बोलना, ये हुआ निश्चय में, ठीक है। अब आप कहो कि भाई 28 मूल गुणों का पालन किए बिना मोक्ष नहीं होगा, मतलब बाहर में आपने कहा कि 28 मूल गुण ये मोक्ष मार्ग है, व्रत शील संयम आदि ये मोक्ष मार्ग है, क्या ये कथन निश्चय का है? हमने वो की पॉइंट निकाला था ना कि जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको उसी रूप में निरूपण करना, वो तो निश्चय, और उस भाव को अन्य द्रव्य के भावों के साथ मिक्स करके निरूपण करना, वो व्यवहार। तो अब ये बताओ कि 28 मूल गुणों का पालन कैसे करते हो? आत्मा से करते हो जी। ये पल्ले नहीं पड़ रहा जो की पॉइंट मैंने बोला। अच्छा, की पॉइंट तो आप कहाँ पूछना था और अब पूछ रहे हो? रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे हो सीता जी कौन थी? कोई बात नहीं, चल एक बार और देखो, की पॉइंट पे हम एक और डिस्कस करते हैं। इसी से समझा दीजिए ना, ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे को रिलेट कर रहा है। एक तो ये आप व्रत वाला बता रहे हैं, ठीक है, और एक रत्न, इससे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं सीख रहा हूं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। की पॉइंट हमारा था जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसको उसी रूप वर्णन करना, वो कौन सा नय है रूपेश भैया?
निश्चय। आपको भी कुछ पूछना है क्या इसी से रिलेटेड? हाँ बोलिए। इसको एक प्रकार से ऐसे नहीं समझ सकते कि 100% वस्तु है, हम्म, इसमें किसी प्रकार का जैसे 24 कैरेट सोना हो गया, हाँ वो हो गया अपना निश्चय। अब उसी वस्तु को आप किसी के साथ मिक्स करके, जैसे आपने हार बनाना है तो 24 कैरेट से तो बनेगा नहीं, अलॉय वगैरह मिक्स उसमें करके। थोड़ा जैसे जो भी मिलाते हैं वो जो ज्वेलरी है वो हम्म, उसमें थोड़ा करके वो व्यवहार में उसको परोस दिया, बात वही कहनी है, लेकिन वो मिक्स करके वहां पर कह दिया। जैसे आपने गाड़ी का उदाहरण दिया, शरीर की भी अगर व्यवस्थाएं होती है वहां पर, तो शुद्ध आत्मा की जब बात आती है तो वहां निश्चय है, लेकिन जब शरीर के साथ उसके संयोग का क्रिया प्रतिक्रिया जो शरीर से संबंध रिलेट हो जाता है, थोड़ी वहां पर बाहर आते हैं, आत्मा को बताना वही है लेकिन उसको व्यवहार करना, ऐसा कह सकते हैं क्या? आप उस वस्तु में ही मिक्स करके बोल रहे हैं, मतलब कि सोने में ही वो मिक्स करके उसको सोने का कहना। तो अलग रहेगी, वो व्यापक व्यापक संबंध बहुत अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन उसके साथ मिला के कथन करना, हाँ मिलेगी तो नहीं, नहीं, कभी नहीं मिलेगी वो चीज। हाँ आप कह सकते हैं। एक अभिवेक भैया का क्लियर। हाँ तो जैसे आत्मा है, तो आत्मा क्या बाहर की क्रियाएं, जो शरीर की क्रिया है, उसको फॉलो करने में समर्थ है? मतलब आत्मा कर सकता है क्या आपके शरीर की क्रिया? नहीं कर सकता। तो आत्मा का जो निश्चय धर्म है रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, और इसी को मोक्ष मार्ग बोलना, तो वो क्या है? निश्चय। ठीक है। अब बाहर में उसके सहचारी जो है कि भाई 28 मूल गुणों का पालन करता ही है जो जीव मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग में होता है। जो जीव निश्चय मोक्ष मार्ग में होता है वो अपनी व्रत, समिति, सील, संयम आदि जो जो सब चीजें होती हैं बाहर में। अब बाहर का जो व्यक्ति होगा वो तो यही कहेगा, देखो भाई नग्न रहते हैं, पिछी कमंडल रखते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ये मोक्ष मार्ग है। समझ रहे? ये मोक्ष मार्ग है क्या? अब एक चीज बताओ, हमने अब तक तो सब पढ़ लिया है जितना भी, मतलब मोक्ष। हाँ मेरे कहने का मतलब हम यूएस क्लासेस में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आत्मा और शरीर की क्रिया, इन दोनों में मिक्स करके बोल रहा है। मतलब क्या क्या बताना चाहते हैं इस पॉइंट में? नहीं बताइए उसको। हाँ ठीक है। आत्मा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है। शरीर, ठीक है, 28 मूल गुणों का पालन, व्रत, सील, संयम आदि सब कुछ ले लो इसमें। ठीक है। आत्मा और शरीर का क्या संबंध है? इसने विचार किया कि मुझे आहार करना है, हाँ शुद्ध आहार करना, ये आत्मा ने किया। हाँ ठीक है। तो उससे इस पे क्या फर्क पड़ा? इसने किया। जरूरी है ये हमेशा विचार करे और ये करे? तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो मोक्ष मार्ग को लेके बात करेंगे। तो ये जो निश्चय, या आत्मा के अंदर सच्ची श्रद्धा और सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र, चारित्र का मतलब बाहर की क्रिया नहीं, अंतरंग में जो रमणता, स्थिरता, वो मोक्ष मार्ग है। लेकिन इसके साथ जब ये अंतरंग में ऐसा है तो बाहर में दिख रहे हैं 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि 28 मूल गुणों का पालन करना ये मोक्ष मार्ग है ना? देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान ये मोक्ष मार्ग है ना? सम्यक दर्शन है। तो जब इन दोनों को मिक्स करके कथन कर रहे हैं तो वो व्यवहार हो गया। दो अलग अलग द्रव्यों की परिणति मिक्स कर रहे हैं हम, वो व्यवहार हो गया। क्लियर हुई ये लाइन? ठीक है। सबको आगे बढ़े। किसी को मुक्तेश भैया? ठीक है ठीक है। तो वही बात है कि यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ और व्यवहार नय का कथन असत्यार्थ है। तो अब आप पूछ सकते हो कि भाई निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, इसकी क्या जरूरत है? अभी जो चर्चा चल रही है तो हमें कहना ही क्यों, करना ही क्यों कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, इसकी आवश्यकता क्या है? इतनी सब बातें हुई कि भाई निश्चय नय का श्रद्धान क्यों करो और व्यवहार नय का श्रद्धान क्यों छोड़ो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जी हाँ बिल्कुल, मैं भी अभी वहीं आने वाला हूं। बिल्कुल आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बस थोड़ा मुझसे आगे निकल गए। अभी गाड़ी में चला रहा हूं ना, तो ड्राइवर के पीछे बैठिए। कोई नहीं लेगा, अच्छा है, ट्रैक सही है, जल्दी मोक्ष मार्ग जाए तो हमें खुशी होगी। जब हम दीक्षा लेंगे तो नमा सिद्धेभ्या बोल के आपको नमन करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। तो
आपने जो कहा कि भाई निश्चय नय का श्रद्धान करना, व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, इसकी जरूरत क्या है भाई? निश्चय नय का श्रद्धान करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि भाई निश्चय नय सत्यार्थ कहता है, सत्य कहता है, और सत्य जब तक सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तभी तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अब व्यवहार नय का काम क्या है? मिक्स करके बात करता है, मिक्स करके कहेगा कि भाई 28 मूल गुणों का पालन, ब्रजशील, संयम आदि मोक्ष मार्ग है। अब लोगों की दृष्टि पर वहीं अटक जाएगी, और वहीं अटक गई तो सच्चे मोक्ष मार्ग से छूट जाएंगे, भूल जाएंगे कि निश्चय रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित, ये मोक्ष मार्ग है। हाँ बोलिए। जैसे कोई आपने कहा कि 28 मूल गुणों का कोई पालन कर रहा है, सील व्रत का पालन कर रहा है, तो वहीं अटक जाएगा और वो निश्चय मोक्ष मार्ग को नहीं पहुंच पाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग जी। तो मेरा ये प्रश्न है कि कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सील व्रतों का पालन कर रहा हूँ पूरे मन से, और मैं मुनिराज की बात कर रहा हूँ, मुनिराज उसे कहा जाता है जो छठे गुण स्थान करते हैं जी। तो क्या वो ये जो कर रहे हैं तो वो उसी में अटके रहेंगे? कौन कौन है? मुनिराज। मुनिराज। मैं मान लीजिए मैं मुनिराज तो मैं इसी में अटका रहूंगा? किस में? ये व्रत संयम नियम। क्यों अटके रहेंगे? छठवें सातवें गुणस्थान में रहने, हाँ, छठवें गुणस्थान में रहने वाला जीव जब उपयोग बाहर आता है तो बाहर में जो आवश्यक क्रिया लगती है करते हैं, क्यों अटके रहेंगे? मैंने, हाँ, तो वो तो मैं कब से यही तो कह रहा हूं, इसे मोक्ष मार्ग नहीं मानेंगे? मोक्ष मार्ग नहीं मानेंगे, यथा योग्य क्रिया होंगी। इसे मोक्ष मार्ग क्रिया तो हो रही है, हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं मानेंगे इसे। विश्व कुंभ कहा आप ही तो उस दिन, किस दिन अभी चर्चा कर रहे थे। सातवें गुणस्थान में। हाँ, नहीं, सातवें की अपेक्षा छठवें के लिए प्रवचनसाजी में दिया हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ, सातवें गुणस्थान में आने के बाद वो छठवां गुणस्थान की मजबूरी है। देखिए 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वहां पे ये जो बात चल रही है, छठवें में आएंगे मुनिराज, छठवें में आने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कसायों की भट्टी में जल रहा हूं। वो उन क्रियाओं को करते हुए भी उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मान रहे। अंदर में परिणति मम परम विशुद्धि भवेयु, कि भाई मेरी परम विशुद्धि हो, जितना हो सके वो जाने की अंतरंग में ही कोशिश करते हैं। लेकिन जब उपयोग स्थिर रह ना सका तो षट आवश्यक इत्यादि क्रियाएं करते हैं। समय अब विशेष है नहीं, आप हम लोग बाद में अलग से चर्चा कर लेंगे। तो अब बस इतनी ही बात है कि एक आखिरी पॉइंट अकेला मैं लेके अपनी बात समाप्त करता हूं कि जब निश्चय और व्यवहार का इतना कथन है तो करते ही नहीं ना, निश्चय निश्चय कह देते। व्यवहार की जरूरत क्या थी? पूरी जिनवाणी में है ना। हाँ, 80, 90, 95, 98% ने व्यवहार के कथन है। कोई बात नहीं, शैली शैली है ना, चल सकती है। हाँ शैली है, चल सकती है। बढ़िया, सीधी सिंपल सी बात है, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। हर कोई आप और हमारी तरह गूढ़ सिद्धांतों को, यूनिवर्सल फैक्ट को समझ के नहीं बैठा है। अगर बाहर से आने वाले जीव को आप सीधा समझाएंगे कि भैया, तो उसे पल्ले ही नहीं पड़ेगी क्या कह रहे हो। तो म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। अभी छोटा सा बच्चा, वो अभिषेक जी की बच्ची आती है ना, अब उसको बोल दो बेटा इधर से जाना उधर जाना, या फिर खाना खा लो, तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते बेटा खाना खा लो, नहीं, अट्टा खा ले, हप्पा खा ले। उसको उसकी भाषा में ऐसे करके सिखाया जाता है, खिलाया जाता है। तो बच्चे को जैसे बच्चे की भाषा में बोला जाता है। तो जिनवाणी माँ के बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, तो जिनवाणी माँ से व्यवहार की भाषा में सिखाती हैं। और जो समझदार हो गए हैं उन्हें निश्चय के कथन है, व्यवहार में ना उलझ के निश्चय को ग्रहण करें, इसलिए निश्चय का निरूपण है। और व्यवहार के निरूपण में असत्यार्थ जानकर उसको छोड़कर निश्चय का श्रद्धान करें। हम सब भी उस निश्चय नय को समझें, उस निश्चय का श्रद्धान करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हेलो। हाँ, अब अगले क्रम में निखिल जी हमारे बीच विरोधाभास को यहाँ लाए हैं।
हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वन्दितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ये, वोच्छामि समय पाहुड, मृडमो सुध केवली बड़िदम्। मंगलाचरण में हमने पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया, और पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए हमने नमोकार मंत्र की जब बात भी चली थी, चर्चा भी चली थी, उस समय एक बात आई थी कि जो पद हैं, जो पंच परमेष्ठियों को पदों को नमस्कार किया, उनमें सर्वोत्कृष्ट पद, सर्वोच्च पद कौन सा है विकास भैया? सर्वोत्कृष्ट पद कौन सा है? सिद्ध परमेष्ठि का सर्वोत्कृष्ट पद है, क्योंकि पांचों परमेष्ठियों में जो परिपूर्णता, जिस सुख की प्राप्ति हम करना चाह रहे हैं और जिस अवस्था की प्राप्ति हम करना चाह रहे हैं, वो अवस्था की प्राप्ति उन सिद्ध परमेष्ठि ने कर ली है। इस कारण से सर्वोत्कृष्ट पद उन सिद्ध परमेष्ठि को कहा गया। वो सिद्ध भगवान हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट हैं। हम निरंतर पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिद्ध परमेष्ठि हमारे लिए क्या है? अंकुर जी वैसा आदर्श हैं। राज भैया आइडियल हैं। नीलम जी कौन है सिद्ध परमेष्ठि आपके लिए? आदर्श हैं। निश्चित रूप से वे आदर्श हैं, आइडल हैं, लेकिन एक बात कही जाए कि हम निरंतर जिस सुख की परिभाषा यहाँ देते हैं कि जो सच्चा सुख है, जिस सुख की कल्पना हम करते हैं, कि कल्पना मीन्स कि जिस सुख की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, जिसको हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे तो हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकेंगे, उस प्रयोजन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लौकिक में भी देखते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जो शाहरुख खान, विराट कोहली, MS धोनी, इनको क्या बनाते हैं? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं चेतन जी वैसा? बराबर कि बड़े से बड़ा ब्रांड है ना, वो भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस सेलिब्रिटी की जितनी फॉलोइंग होती है ना, जितने फॉलोअर्स होते हैं, उस फॉलोअर्स को जब वो दिखता है कि भैया जो हमारा आइडल है वो उस ब्रांड की चीज यूज करता है, उस ब्रांड की वस्तु का प्रयोग करता है, तो उनके प्रति भी, उनके मन में भी उस वस्तु के प्रति, उस ब्रांड के प्रति खरीदने की, यूज करने की लालसा उत्पन्न होती है। मन होता है कि भैया जब विराट कोहली यूज कर रहा तो मैं भी करूं ना, वो इतना सक्सेसफुल हो सकता है इसी चीज को यूज करके बनाओ। जिस कंपनी के जूते वो पहन रहा है, इतना बड़ा एथलीट बन गया, वो कंपनी के जूते मैं क्यों नहीं पहनूं? जिस कंपनी के कपड़े वो पहनता है, इतना स्मार्ट दिखता है, वही मैं पहनूं, मैं भी स्मार्ट दिखूंगा। इस तरीके की बात आती है ना हमारे मन में। क्यों? क्योंकि हमने, हमारे सामने वो ब्रांड एम्बेसडर है,
उस कंपनी का और उस ब्रांड का, तो हमें उसके देख करके उसे प्राप्त करने की, उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होती है। कदाचित हो सकता है वो पैसों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हो, भले यूज ना करते हो, कि उनका बस कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के कारण से उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है कि 5 साल तक 10 साल। लेकिन सिद्ध परमेष्टि के साथ ऐसा नहीं है, वो रियल ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया कि भैया राज जी कोई पैसा मिला है उन्हें, कोई पैसा नहीं मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनका। कितना कॉन्ट्रैक्ट है अंकुर जी भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट तो है, अनंत काल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पैसा उसका एक भी नहीं दिया गया। झूठ उस बात में रंच मात्र भी नहीं है। ऐसे सिद्ध परमेष्टि हमारे उस प्रयोजन सुख के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। कल पूजन की पंक्ति में भी एक बात आई थी, सुनील जी भाई साहब ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। बात आई थी कि भगवान जो है ना, हम भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, किस लिए करते हैं? कि दर्पण लाते हैं ना हम, दर्पण आप कितनी बार देखते हो सुप्रीम भैया? कितनी बार देखते हो? कल आई थी भाई साहब ने बताया था, एक ही बार देखते हो। सुबह जब नहाते धोते हो, बाल बनाते हो, जब नीचे आते हो ना कमरे से इधर, कैसा दिख रहा हूँ, कुर्ता मेरा सही है कि नहीं, शर्ट मेरी सही है कि नहीं, चेहरा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाल खड़े हुए हैं नहीं खड़े हुए हैं, तब आईना देखते हो कि नहीं देखते हो संयम भैया? देखते हो आदित्य भैया? कि भैया आईना नहीं देखते हैं, आईना तो केवल सामने आता है, देखते तो हम अपने आप को हैं कि मेरा चेहरा ठीक है या नहीं है, मेरे बाल ठीक हैं कि नहीं है, मेरे कपड़े ठीक हैं कि नहीं है। इसी तरीके से कि जो भी पंच परमेष्टि हैं, जो हमारे जिनके हम पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वे हमारे लिए किस तरीके से हैं विवेक भैया? दर्पण की तरह हैं, दिखते हमारे सामने आएंगे वही, दर्शन हम करेंगे उन्हीं के, लेकिन उनमें भी हम उन्हें नहीं देखेंगे। किनको देखेंगे आलोक भैया? किनको देखेंगे? खुद को देखेंगे। तो उनके दर्शन करना हमारा सार्थक है, तो उनके दर्शन करना हमारे लिए कार्यकारी है। और अगर उनके दर्शन करके आए, मुझे निज अपने दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो उनके दर्शन मेरे लिए कार्यकारी हैं। अश्विन जी वैसा वो पंक्ति आती है ना, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। ये भावना होनी चाहिए भगवान के दर्शन की। अगर वो भावना नहीं है तो उस लौकिक सामग्री के पीछे भागोगे, और उसके साथ में भी क्या होगा? वो धर्म की बात चली थी ना स्टार्टिंग में, जब अपनी कक्षाएं प्रारंभ हुई थी, कि धर्म के नाम पे हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पूजन नहीं की, भक्ति नहीं की, घंटों घंटों विधान नहीं किए, लेकिन सुखी क्यों नहीं हुए? कारण क्या रहा? बस यही कारण था कि इस बात को नहीं पहचाना कि जिन दर्शन कर निज दर्शन। बस इतनी सी बात जान लेता ना ये जीव, इतनी सी बात, एक लाइन की बात है भाई साहब, एक लाइन की बात अगर पहचान ले तो इतने दुखी होने की बात है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। बस सिद्ध भगवान की पूजन की पंक्तियां याद करते हैं, उसमें कहा कि सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताया कि अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। किसकी बात की जा रही है रूपेश भैया? किसकी बात की इसमें? किसकी बात की है आशुतोष भैया? किसकी बात की है? सिद्ध भगवान की। सिद्ध भगवान की पूजन कर रहे हैं ना, पंक्ति सिद्ध भगवान की पूजन जयमाला में उनकी भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए, आहो
चित परम अकर्ता नाथ। यूनिवर्सल फैक्ट देखो, केवल सिद्ध भगवान ऐसे नहीं है, चैतन्य रूप जो अपरम अकर्ता है। सिद्ध भगवान नहीं है, मैं भी हूं। सिद्ध भगवान ने तो बस वो बात है कि वो धुल गए और हम धुले नहीं, हमें अभी गंदगी लगी हुई है। लेकिन वो गुण मेरा है। फैक्ट से देखा जाए, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, बताओ क्या करना है आपको, क्या करना है, क्या करना बाकी रह गया है? निष्क्रिय। निष्क्रिय माने क्या होता है भाई साहब? लोक में निष्क्रिय का अर्थ बहुत गलत समझा जाता है। निष्क्रिय यानी क्या होता है? क्रिया रहित, कोई काम का नहीं है, उसको निष्क्रिय कहा जाता है। लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है जिसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, द्रव्य संग्रह में निकम्मा शब्द दिया कि कोई करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग में जाए तो निकम्मा शब्द को किस तरीके से गलत अर्थ में लिया जाता है, लेकिन आचार्य भगवान ने सिद्ध परमिष्टि का गुण बताया उसको। क्यों? कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। निष्क्रिय तत्व विशेष, परम अकर्तानाथ, अपरिमित अक्षय वैभव कोश। कितना वैभव है? कोई तो लिमिट होगी। मुक्तेश भाई, कितनी लिमिट है? तुम भी तो मुक्तेश हो कि नहीं? कितना वैभव है तुम्हारे पास? अपरिमित वैभव, अक्षय। अक्षय एक तो अपरिमित, दो विशेषताएं। अपरिमित कि जिसका कोई परिमाप नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता, और अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो, मिटे नहीं। किसकी बात हो रही है चेतन जी? वैसा किसकी बात हो रही है? सिद्ध परमेष्टि की। कि यद्यपि ये बात पर्याय दृष्टि से देखा जाए, अभी निश्चय व्यवहार की बात चल रही थी, आशुतोष भैया कर रहे थे। पर्यायार्थिक न्याय द्रव्यार्थिक न्याय भी एक नए होते हैं। पर्याय दृष्टि से बात की जाएगी ना, तो हाँ, पर्याय से देखेंगे ये कदाचित मुझ में ना दिखे, नहीं है मेरे में ये गुण, दिखे नहीं दिखेंगे। लेकिन फैक्ट की बात करो, वस्तु स्वरूप की बात करो, तो उसमें अगर मेरे में ये नहीं आ जाए ये बात, तो मेरा नाम बदल। ये चीज मेरे अंदर दिखाई देती है। प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। बताओ, आज दुनिया में जितने झगड़े हैं किस नाम पे, किस बात पे हैं? एक एक कुर्सी के लिए, एक एक कुर्सी के लिए। अच्छा, हम आते हैं ना कभी कभी यहाँ पे क्लास में, हम देखते हैं आगे की सीट पे, हम बच्चे भी थे ना जो स्कूल में पढ़ते थे, मन बहुत होता था आगे वाली सीट पे हम बैठे, कि टीचर की पहली नज़र किसके ऊपर जाएगी? हमारे ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर गौर किया जाएगा। लड़ भी जाते थे, कई बार हम लड़े हैं, स्कूल में लड़ते थे कि मुझे आगे ही बैठना है। कुर्सी की कितनी लड़ाई है, बाहर जाके देख लो दुनियादारी में, एक कुर्सी के चक्कर में कौन कौन से पाप नहीं किए गए एक कुर्सी के चक्कर में। और वहां कितनी कुर्सी की लड़ाई है कि एक में बसते आप अनेक। भाई साहब, ऐसे सिद्ध परमिष्टि हैं, और उनसे मुझ में कोई फर्क नहीं है स्वभाव दृष्टि से देखा जाए। सकल चैतन्य निकल निष्कंप, पूरी जयमाला पढ़ने लायक है। एक एक शब्द उसमें, जो योगल जी बाबूजी ने जो पंक्तियां लिखी सिद्ध भगवान की स्तुति के लिए, एक एक शब्द पढ़ने लायक है। लेकिन सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझ समझ के मैं अपने लिए क्या चीज उसमें निकालूं, ये देखने लायक है भाई साहब। सकल चैतन्य, वही सकल चैतन्य है क्या सिद्ध परमिष्टि? मुझ में तो कुछ चैतन्य का अंश कम है। सुप्रीम भाई, कितना चैतन्य का अंश कम है मेरे अंदर?
रंच मात्र सिद्ध परमेष्टि से कितना, 1 इंच 2 इंच? अच्छा कैसे मापेंगे हम चैतन्य को, कैसे मापेंगे बताओ? मीटर से, लीटर से, इंच से, ग्राम से? ऐसा किसी से भी माप लो, किसी से भी, लेकिन रंच मात्र भी अगर किलो से नापोगे ना, 1 ग्राम, ग्राम तो भी बहुत बड़ा होता है, उसमें भी आप मिलीग्राम और वो उतने भेद कर, रंच मात्र भी सकल चैतन्य, चाहे मीटर से मापो, चाहे लीटर से मापो, चाहे ग्राम किलोग्राम से मापो, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, सकल चैतन्य। ये किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है वैसे। सकल चैतन्य कहें तुम ज्ञायक लोकालोक, केवल मात्र वही जानते हैं क्या? हम भी तो ज्ञायक हैं लोकालोक के, हम भी तो जानते हैं ना। लोकालोक को जानने वाले हम हैं, लेकिन भाई साहब फिर भी परिस्थिति क्या हुई है कि निखिल जड़ता दिखती सब प्राण। गलती क्या हुई है बताओ? जड़ता, इस पुद्गल में कितने प्राण हैं बताओ? प्राण यानी जीवत्व कितना है पुद्गल में? दिखाई दे सकती है पुद्गल में चैतन्यता? हाँ हाँ सकल का यहाँ सर्वांग रूप से, सकल का मतलब वो एक सकल होता है, कल यानी शरीर रूप से, और सकल का एक अर्थ होता है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जो चैतन्य में है, उस अर्थ में यहाँ सकल चैतन्य का अर्थ लिया। तो यह क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, कि भैया जो पुद्गल में जड़ता में कितने चैतन्य आ गए, कितनी चेतनता आ गई बताओ भाई साहब, कितनी प्राण आ गए। लेकिन गलती मेरी वही है कि मैं इसमें देख रहा हूं, दिखेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी वैसा। निखिल जड़ता यानी जितनी पुद्गल चीजें हम अपने आप को समझ रहे हैं ना, उसको ही अपने में चैतन्यता दिखाई दे रही है, उसमें ही प्राण दिख रहे हैं हमें। समस्त, निखिल यानी समस्त, संपूर्ण रूप से हम पुद्गल में ही हमने ये चैतन्यता मान रखी है, भिन्न तत्व उसको माना ही नहीं है। कारण यही है, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, और गलती क्या है? चेतना अपने से अनजान। कौन है? किसकी है चेतना? हम सबकी है, हम खुद चेतन है, और चेतनता हमारी है। और बताओ हम किससे अनजान है? खुद से ही। उससे पहले एक पंक्ति और दी, नहीं निज सत्ता की पहचान। कारण क्या है? अपने अस्तित्व का ही ख्याल नहीं है। बताओ, ये चीज है, ये कारण है भाई साहब। नहीं, सिद्ध परमेष्टि की तो पूजन हम डेली करते हैं, और कहते भी हैं कि जगाया तुमने कितनी बार, नहीं चिर निद्रा का अंत ही नहीं हो रहा। कितनी बार जगाया बताओ? कितनी बार रुपेश भाई, कितनी बार आए सिद्ध भगवान? वार्डन की तरह आते होंगे सुबह सुबह जगाने रूम में। कितनी बार आए? आए तो भैया आए हैं तुम्हें जगाने सिद्ध भगवान? कब कब आए? सोचो, विचारो। सुबह जब उठते हैं ना, 9 बार तो तब जगाते हैं। याद करते हो ना सिद्ध भगवान को पंच परमेष्टि में? मंदिर जाते हो, मंदिर जाते से ही पंच परमेष्टि का स्मरण करते हो, तो सिद्ध भगवान को स्मरण करते हो नहीं करते हो? पूजन में कितनी बार बीच बीच में 9 बार पढ़ने का प्रावधान आता था, पंच परमेष्टि को याद करते हो नहीं करते हो?
वो याद करने का मतलब क्या है कि वो जब याद कर रहे हैं उनका स्वरूप चिंतन करके वो हमें जगा रहे हैं कि नहीं जगा रहे हैं। मंदिर में, स्वाध्याय में, हर समय सुबह से लेकर शाम तक जब वापस बिस्तर पे जाके सोने लगते हैं तब तक इतनी बार, अब एक दिन में इतनी बार कर रहे हैं तो सोचो आप अपनी अपनी उम्र के हिसाब से लगा लेना। एक दिन में इतनी बार है तो एक साल में, एक जिंदगी में, एक जीवन में पूरे जितनी जितनी आपकी आयु उस हिसाब से लगा लेना कितनी बार जगाया। लेकिन फिर भी मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। कारण केवल एक, भाई साहब का हीरे का व्यापार है। 2 हीरे में क्या अंतर है? एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2 हीरे हैं, एक हीरा भाई साहब लेके जा रहे थे, 2 हीरे लेके जा रहे थे, उनमें से एक हीरा उनके हाथ से गिरा और वहां पे थोड़ी गंदगी पड़ी हुई थी, कूड़ा वूड़ा मिट्टी पड़ी थी और उसमें जाके गिर गया, उस पर धूल मिट्टी लग गई। अब ये बताओ दोनों की कीमत में कितना अंतर आ गया राज भैया? शाइनिंग खराब। भाई साहब बेचने जाएंगे किसी को, रेट में कुछ अंतर आएगा अंकुर जी? वैसा अच्छा कोई कहे कि भैया ये गंदा दिख रहा है, इसका आनंद नहीं आ रहा है इसे देखने में, बहुत गंदा दिख रहा है, कितनी धूल मिट्टी लगी है, इसको थोड़ा कल हल्के में दे दो, ये वाला हम ले लेंगे बारी में। अरे तो भैया बताओ भाई साहब देंगे? नहीं दे, क्यों नहीं देंगे भैया? भले ही बाहर से गंदगी दिख रही है लेकिन अंदर से क्या है विवेक भाई को? हीरा है। और उस हीरे में और जो साफ हीरा दिखाई दे रहा है उसमें कितना अंतर है? हीरे पने के कारण कितना अंतर है बताओ? कोई अंतर नहीं है, बस मात्र इतना अंतर है कि उसमें थोड़ी धूल मिट्टी लगी है और उसको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जैसे 2 हीरों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही 2 जीवों में कोई अंतर नहीं। उनमें से एक जीव तो हैं जिनका हम निरंतर चिंतन मनन कर रहे हैं। कौन? सिद्ध परमेष्टि भगवंत। वो एक जीव और दूसरा जीव कौन? मैं। दोनों जीवों में कोई अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। कीमत आप निकालने बैठोगे ना, वो आता है ना, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद इन्हें संसार। कि संसार तो संसारी है, दुखी है, मूर्ख है, और मूर्ख व्यक्ति की बात सत्य नहीं होती, चाहे भले ही कितनी भी बात कर ले, सही बात कर ले। इस पीले कपड़े को भी कोई वो पीला बताए ना पागल आदमी, उसकी बात को कितना सीरियस लोगे भाई? भले ही बाहर आप खड़े हो, कोई पागल व्यक्ति आए वो कहे पीला कपड़ा रखा है, उसकी बात को कितना सीरियस लोगे? नहीं लिया जाएगा ना। क्यों? भले ही सच बता रहा है। ले ऐसे ही भेद गिने संसार, कि भेद भले ही ये जीव संसारी जीव गिन रहे हैं लेकिन वास्तविकता वैसी ऐसे निश्चय भेद कछु भी नहीं। इससे फायदा क्या हुआ मुझे? निकल के क्या आया कि भैया अभी तक जितने हम परेशान हो रहे थे, जितने परेशान, बताओ तुम में अकल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता। इतना समझाते हैं, 1-1 घंटे क्लास लेते हैं, तुम्हें कोशिश करते हैं तुम्हें सब समझाया जाए, बताया जाए, बताओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सुनते हुए भी कि मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं है। कितने दुखी हो गए सुप्रीम भाई? कितने दुखी हो गए रूपेश भैया? कभी कभी लगता कि कितने पामर और कितने गंदे रहते हो भाई साहब तुम, कितने पतले हो, कितने मोटे हो, कितने नाटे हो। निश्चय भेद कछु भी नहीं।
भेद गिने संसार। भाई साहब ये कौन गिन रहे हैं भेद? भेद गिनने वाला है कौन? भेद गिनने वाला, भेद मानने वाला मूर्ख व्यक्ति है भाई साहब, जो भेद मान रहा है इसमें। और जब तक भेद देखोगे तब तक कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए भेद नहीं देखना है, अभेद की दृष्टि करनी है, स्वभाव से भी और वस्तु से भी। तो सिद्ध भगवान की पूजन करना, सिद्ध भगवान की भक्ति करना, स्तुति करना, तब हमारे लिए सार्थक होगा, अन्यथा सार्थक नहीं होगा। इसलिए पूरी तरीके से हम कोशिश करें कि सिद्ध भगवान के बारे में एक एक शब्द सुनकर, एक एक बात सुनकर कहीं ना कहीं हमारे अंदर सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है भाई साहब? सिद्ध माने क्या है? वो गणित में नहीं आता ना, गणित में प्रूफ, सिद्ध करना, कि जितनी बातें हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा मैं वैसा, हम जिसका प्रमाण कदाचित दे पाए नहीं दे पाए, हम देंगे तो शास्त्रों में निकाल के दे देंगे, लिखा हुआ दे देंगे, लेकिन जिनने वो प्रूफ प्रैक्टिकली दिया है वो व्यक्ति हैं सिद्ध। वैसा साबित करके दिखाया प्रैक्टिकली अपने दम पे, वो सिद्ध हैं। और वैसे सिद्ध हमें बनना है तो हमें उनमें जो अभेद है ना, स्वभाव की अपेक्षा, जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूं, ये दृष्टि जब होगी तो मेरे जैसे वो सुखी हैं वैसे मैं सुखी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा? सुप्रीम भाई, मुझे सुखी होने से कितने, कौन है जो रोक सकता है? बताओ, कौन रोक सकता है? आशुतोष भैया, सुखी होना किसके हाथ में है? कि चेतना अपने से अनजान की। मैं अगर अपने से अनजान हूं और मैं अपने आप को पहचान लूं, बताओ, बस वहीं कहानी पलट जाएगी, जितना दुख है सब खत्म। बस इस प्रकार हमें अगर अपनी कहानी पलटनी है ना, इस संसार के दुख से मुक्त होना है, तो बस सिद्ध भगवान की अगर डेली पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, याद करते हैं उन्हें, तो उससे हमें अपने अंदर में उन जैसा बनने की नहीं, उन जैसा मैं हूं, इस प्रकार की भावना अगर आ रही है तो ऐसी भावना निरंतर हम भाएं और सिद्ध जैसे बने रहें हैं और बन भी जाएं, इसी मंगल भावना से अभी के पास। यहाँ पर जो सकल चैतन्य निकल निष्कंप, अरे यो योग रहित योगीश, रहो यो काल अनंत, इस सिद्ध का वर्णन है, आत्मा का नहीं। उसे आत्मा पे घटाना एक अलग चीज है, लेकिन वर्णन विशुद्ध सिद्ध का है। कर दिया भाई साहब ने, कंफर्म कर दिया, हो रहे थे प्रश्न लेकिन कर दिया भाई साहब ने, ऐसे ध्यान रखा है। चलिए, अभी आशुतोष जी और निखिल जी, इनका व्याख्यान हम सबने सुना। कल से काफी इम्प्रूवमेंट, जो चीजें बताई गई उनमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो जो चीज कल थी वो चीज आज, मतलब 2 दिन में जो चीज देखने मिल रही थी वो चीज काफी कम हुई है। अब आशुतोष जी ने विषय में निश्चय व्यवहार, आधा घंटा का समय है, आप यूज के देखो, इतना बड़ा विषय, आधा घंटा, और यूज के देखो, कुछ कहना चाहेगा? हम यदि कोई टॉपिक ले रहे हैं ना, टॉपिक में ही बहुत छोटा पॉइंट ले रहे हैं और उसको भी कम से कम 2 या 3 घंटे में सामने वाले से निकलवा के वो चीजें करते हैं कि भाई साहब ये चीज है,
फिर उदाहरण ये फिर वो, तो वो चीज प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है। और कदाचित हम आपका जो एक लेने का जो भाव था वो बहुत अच्छा था कि 2 दिन से यहाँ पर सभी ये चीज थोड़ी कमी महसूस कर रहे हैं, कदाचित निश्चय व्यवहार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लमेटिक स्थिति में सब लोग फंस रहे हैं। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ठीक है, पर मैं भी ये चीज देख रहा हूँ और उन्होंने वो चीज फील की, तो वो चीज उन्होंने से लिया। अब लिया तो ठीक है, पर हमको ये लिया, ठीक है ना। आपको यदि कुछ सिद्ध भी करना था नॉर्मल जो था अर्थ उसका करते या फिर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो चीज कर सकते थे। तो सामान्य विषय आप लेते हैं, पूरा इतना विषय जाना, अब आपने जिसका आधार लिया वो नोट्स पर पढ़ा सकते, ठीक है ना। और लाइनों को बुकों को लेना, तो वो लाइनें जो है, अब आप लाइन तो बोल रहे हैं, आपने रिपीट भी कर दी 4-5 बार, पर सामने वाले को आवाज नहीं हो रहा। जिस द्रव्य की जो भाव परिणति हो उसका उसी द्रव्य का कहना, वो शब्द ही मतलब थोड़े लेवल उनका ऊपर है, तो उनका भाव हासिल करना ही हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और बात भी हो गई, रावण पूरी भी पड़ गई, सीता नहीं है ये कोई मेरे के लिए तो आपने कहा देखो विद्वानों की सभा देखकर मैंने फिर वैसी शब्द लिए हैं, मुझे पता बात बराबर है, पर विद्वान हो कितनी बड़े विद्वान हो जाए वो क्लास में नहीं पकड़ योग निद्रा दिन हो या रात उससे ज्यादा वो चीज नहीं है, पर बात इतनी है, प्रॉब्लम की बात क्या है, आधे घंटे का समय है और आपने टू वे कम्युनिकेशन नहीं यूज किया है, मतलब लगभग 20 या 23-24 मिनट, ठीक है ना। शायद आखिरी के समय में तो प्रश्नोत्तर चालू हो गए, क्यों, अब आपने 20 मिनट का पूरा कर दिया, पर बाद में क्या हुआ, लोग समझ नहीं हो रही है वो क्या रहा है, अब वो प्रश्न उठाने चालू हो गए, भाई साहब वो समझ में तो आए थे, कहा था शैली में करेंगे, हाँ पहले बोला तो शैली में करेंगे, शैली में ही उससे यूज अपना जो है उसमें टू वे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। हाँ वो चीज होगी तो काफी कुछ समझ में आ जाती चीज, जो आपने भाव को देखना भी प्रकट हो सकते थे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था, पर टू वे कम्युनिकेशन बहुत कम था, बहुत ही कम, ठीक है ना। वो प्रश्नोत्तर करना, वो तो सामने से प्रश्न आ रहे थे, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं, प्रवचन में भी हाँ करना है ये मुझे पता है, ठीक है ना। हमारे लिए प्रवचन हो, कक्षा हो, कुछ भी हो, कक्षा में हम फुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर प्रवचन है तो जनता को देखते हुए आप थोड़ा सीमित कर सकते हो, पर कनेक्टिंग तो हमें करनी ही है ना, नहीं तो कोई बात नहीं कि भाई आप पूरा लंबा चौड़ा भाषण काट के भर लेते हैं, क्या उस चीज कोई चीज नहीं निकली, हम कोई चीज बता रहे हैं, एक बिंदु भी बता रहे हैं तो सामने वाला ग्रहण तो करे उस चीज को, यही तो फोकस, मतलब यही तो हमारा फोकस है, ठीक है ना। तो कक्षा हो, प्रवचन हो, प्रवचन में कदाचित ये चीज थोड़ी कम हो सकती है, पर यूज तो हमें करनी ही है, ठीक है ना। तो ये टू वे कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखना, विषय में भाव भाषण भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, और भाव भाषण के नाम पर तो आपने एग्जाम्पल दिए, वो वही रटे रटा एग्जाम्पल थे जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं अब वो शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में फिर कीड़े चलना चालू हो जाते हैं, इसलिए ऐसे आपने एग्जाम्पल बढ़िया से किया, उसके बाद में तुरंत की तुरंत ये बढ़िया चीज थी, ठीक है ना। पर हम मैं वापस कह रहा हूँ, हम एग्जाम्पल होके वो ना दें, डेली जीवन के जो हम डेली यूज में जो चीजें कर रहे हैं उस चीज के आप एग्जांपल निकाल के दो ना, क्यों है बार-बार हिंदी खराब हो रहा है, उसे करने पर नहीं बोल सकते हैं, और चीजें नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जो भी हम चीजें करें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जीवनोपयोगिता एक बहुत बड़ी है, आप उसको दैनिक जीवन पे घटाते हैं, जो भी चीज आपने यूज करी है दैनिक जीवन पे आप घटाते तो बहुत बढ़िया काम होगा, और घटाते इसी चीज को तो वो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। टोडरमल जी के शब्दों का प्रयोग किया और सामने वाला भावार्थ में ये सब बोल चुका हूं मैं, पर हमें बार-बार वो शब्दों को रिपीट कर देने से हम ये सोचे कि सामने वाले को समझ में आ गया, नहीं आता समझ में,
ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप शब्द का प्रयोग एक बार कर लो, पर अब उसको बहुत ही मतलब उसमें पानी मिलाने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो वो चीज में विशेष ध्यान रखें। विषय को कम लेना चाहिए और कम को विस्तार देना चाहिए, ठीक है ना। और एक जो नीचे से मेरे ख्याल से अंकुर जी ने ये बात कही थी, व्यवहार के बिना तो काम ही नहीं चलता, ये चीज सही है। व्यवहार से नहीं होता, लेकिन व्यवहार बिना भी नहीं। हाँ, अब ये व्यवहार एक्चुअली में निमित्त के ऊपर अप्लाई होता है, व्यवहार के लिए नहीं। व्यवहार तो कथन शैली है, कथन में आप कहो नहीं कहो कोई अंतर नहीं पड़ता। निमित्त के बिना काम नहीं होता, निमित्त से काम होता है। व्यवहार तो कथन शैली है, उसको आप कहो नहीं कहो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज थोड़ी ठीक नहीं है। इसके बाद निखिल जी का हमने लाभ लिया, तो उसमें उन्होंने सत्य परमेश्वरी का सबूत लिया, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया। टू वे कम्युनिकेशन में जो हम ये चीज चाह रहे हैं कि थोड़ा सामने वाला निकाल दे, तो वो चीज नहीं है। आपने सबके नाम लिए, सबको कनेक्ट करने की कोशिश करी, पर हाँ ना बस यहाँ तक ही सीमित। वैसे और थोड़ा अच्छा इसको और कर सकते हैं टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो चीज और आगे तो बहुत बढ़िया होता। और बाकी विषय जो था वो बहुत ज्यादा, मैं चूंकि थोड़ा किसी काम से बाहर चला गया था, तो बाकी विषय भी ठीक था। बाकी बहुत सारी चीजें भाई साहब ने नोट करनी होंगी, तो वो चीजें बताएंगे। अभी भाई साहब का ही व्याख्यान होगा।